हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है जी, आर्ट एंड कल्चर के बारे में जो ये हमारा 7वां पाठ है कि लगभग 6 पाठ इसके अपलोड हो चुके हैं। तो ये हमारा 7वां पाठ है। जितने भी इसके सेशन डले होंगे उसको जगह जाकर देखिएगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल के साथ जो है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये आपके मेंस लेवल तक के काम आएगा। ठीक है, साथ ही साथ व्यापम में हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला और जो है छत्तीसगढ़ जो है पीएससी प्री हो गया, टीचर भर्ती हो गए और जो बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं उन सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पिछले छः पार्ट में लगभग 85 क्वेश्चन में कवर करा दिए थे। तो 7वां पार्ट है। ठीक है, 7वां पार्ट है तो हम जो है 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो क्वेश्चन है आज का, चेरवा, राठिया, तंवर और चतरी ये जो किस जनजाति के नाम है? कंवर जनजाति, परजा जनजाति, भूमिया जनजाति या भद्रा जनजाति। ठीक है, तो ये जो है कंवर जनजाति के जो है नाम है। ठीक है, चेरवा, राठिया, तंवर, चतरी ये सभी जो है कंवर जनजाति के नाम हैं। और ये आपका जो कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती हैं? तो ये आपका सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ इन जिलों में खास करके जो निवास करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता इसको जो है सगरा खंड बोलते हैं। ठीक है जी, सगरा खंड के जो प्रमुख देवता है, इनके जो प्रमुख कार्य जो है सैन्य काम करते हैं। ठीक है, सैन्य काम जो है लोग करते हैं। ये जनजाति जो है अपने आप को जो है मतलब अपने आप को जो करवो को वंशज मानती है। इनके टोटम समूह को जो है गोटी बोला जाता है। ठीक है जी, तो खास करके जो है सरगुजा बलरामपुर क्षेत्र में जो है निवास करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मुरिया जनजाति। ठीक है, तो मुरिया जनजाति का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जी? चंदैनी नृत्य, ये आपका ए ऑप्शन है यहाँ पे, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य या हुल्की नृत्य। इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, हुल्की। ये आपका हुल्की नृत्य, ये आपका हुल्की पाटा है। ठीक है, हुल्की पाटा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है हुल्की पाटा रहेगा तो आप हुल्की पाटा लगाइए। हुल्की मात्रा है तो हुल्की लगाइए। ठीक है, तो ऑप्शन में हुल्की पाटा करके दिए रहेगा, बुक में आपका हुल्की पाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है आपके बस्तर कोंडागांव क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, युवा गुरी को घोटुल बोला जाता है, जो विशेष सामाजिक महत्व होता है। इन लोग जो है कृषि जो मुड़िया जनजाति जो है कृषि जो है इन लोग जो है काम करते हैं, मतलब कृषि खेती करते हैं। ठीक है, कृषि करते हैं। साथ ही साथ जो मुड़िया जनजाति जो है इन लोग मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, एबालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा जैसे जो है ये जनजाति में जो नृत्य को किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखें। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल वेदियर एल्विन द्वारा ये पुस्तक को लिखी गई है। ठीक है जी, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या कितनी है जी? 42, 38, 36 या 35। ठीक है, तो ये डाटा को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में विशेष जो घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो ये आपका 42 है। ठीक है, 42 जिनके उपजाति है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो है विशेष जो घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या यहाँ पे 42 है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जिसमें गौड़ जनजाति। ठीक है, गौड़ जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो है जनजाति है, इनके लगभग 41 गौड़ जनजाति छत्तीसगढ़ के जो है सर्वाधिक इनकी जो है 41 उपजाति है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिसमें आपका राजगौड़ जो है सबसे मतलब जो है श्रेष्ठ गौड़ मानी जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो गौड़ जनजाति याद रख रहे हैं। 42 जो है इसमें अनुसूचित जनजाति समूह की जो है आपका संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति। छत्तीसगढ़ की जो कमार जनजाति की कृषि का नाम है दाही कृषि, कोया कृषि, पेंडा कृषि या बेवर कृषि। ठीक है, तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है कमार जनजाति कौन सी कृषि करती है? तो जो है दाहिया, ये आपका दाही लिखा गया है, ये आपका दाहिया है, ऐसा रहेगा। ठीक है, दाहिया कृषि करते हैं। तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग जो है खेती करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। उसी तरह जो है कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है दाहिया के जो है खेती लोग जो है कृषि करते हैं। ये जो है कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के अंतर्गत आपके बिंद्रा, नवागढ़, देवभोग, ये धमतरी आंशिक रूप से यहाँ पे जो है निवास करते हैं। ये जो प्रमुख बांस शिल्प से संबंधित जो है इन लोग काम करते हैं। ठीक है, पंचायत प्रधान को जो है कुरहा बोलते हैं। ठीक है, कुरहा बोलते हैं। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका जो है कमार जनजाति, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, घर में जो है मृत्यु होने पे जो घर का इन लोग जो है त्याग कर देते हैं, मतलब कोई भी जो है जैसे घर में फैमिली मेम्बर का डेथ होता है, इन लोग घर का जो है त्याग कर देते हैं और मतलब दूसरे जगह इन लोग जो है निवास करते हैं। ठीक है,
इसको आपको याद रखें। और इसी जनजाति में घोड़ा छूना निषेध माना जाता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। रायपुर संभाग क्षेत्र के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है जी। बाकी छत्तीसगढ़ की जनजाति लगभग 8 पार्ट पूरे डिटेल के एक ठो यहाँ पे जो है पढ़ाया हुआ है, जाके देखिएगा, कंप्लीट जनजाति पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोंडी भाषा। गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है जी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, द्रविड़ ऑस्ट्रियाइड या आपका इंडो आर्यन, ठीक है। तो गोंडी भाषा जो है कौन से परिवार के अंतर्गत आती है? तो आपका जो है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है किसके अंतर्गत आती है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो आपका हिंदी का और आपका छत्तीसगढ़ी, ये दोनों का आपको जो है पता होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। मैं कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का आपको जो है बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दाहिया खेती किस जनजाति के लोग करते हैं जी? गोंड जनजाति, कमार जनजाति, भारिया जनजाति या डी है इनमें? तो दाहिया खेती यहाँ पे जो है ये ऑप्शन डी रहेगा, यहाँ पे भतरा जनजाति, ठीक है। तो भतरा जनजाति में जो है दाहिया खेती जो है करते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग जनजाति में देखेंगे अलग अलग जो है कृषि करते हैं। जैसे माड़िया जनजाति में जाएंगे तो जिन लोग जो है पेद्दा खेती करते हैं, ठीक है, माड़िया जनजाति में पेद्दा खेती करते हैं। अलग अलग जनजातियों में जो है अलग अलग उनके जो है खेती करते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन है, कुरुख किस जनजाति की भाषा है? कुरुख जो बोली है कौन सी जनजाति की भाषा है जी? या कुरुख भाषा जो है कौन सी जनजाति में बोली जाती है? मतलब क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछ सकता है। बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, उराव जनजाति या बिंजवार जनजाति। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उराव जनजाति। मुख्य रूप से जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ इन जिलों में निवास करती है। इनके युवा गृह को धूमकुरिया बोलते हैं, इसके मुखिया को धांगर महतो बोलते हैं, ठीक है। इनके जो है प्रमुख देवता है, इसको जो है सरना देवी बोलते हैं, ठीक है। इन लोग जो है सरहुल नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उराव जनजाति में कई बार यहाँ से आया हुआ है। तो सरहुल नृत्य जो है या कर्म नृत्य जो है ये आपके उराव जनजाति में किया जाता है। इन लोग की जो प्रमुख बोली है उसको जो है कुरुक बोली बोलते हैं, ठीक है जी। गांव के जो प्रमुख होते हैं इसको मांझी बोलते हैं। प्रमुख पर्व देखेंगे तो खट्टू, सरहुल, खट्टी, सरहुल, फाग वगैरह इनके प्रमुख पर्व है, ठीक है। पर इनके जो पारंपरिक पोशाक है उसको करिया बोलते हैं, ठीक है जी। और त्यौहार की बात करूँ तो कर्म त्यौहार जैसे लोग जो मनाते हैं। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपका जो है उराव जनजाति है, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो उराव जनजाति कुडुक जो भाषा इनके जो है मातृत्व लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और उत्तरी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो है आती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंदैनी गोंदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति थी? रामचंद्र देशमुख, सतीश जैन, हबीब तनवीर या हरि ठाकुर, ठीक है। तो चंदैनी गोंदा जो है ये जो है इसकी जो किसकी प्रस्तुति है? तो रामचंद्र देशमुख, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो चंदैनी गोंदा इनके ऊपर जो है नाचा पार्टी बना है, 1971 में बनाया गया था। इसके जो है संस्थापक कौन है? रामचंद्र देशमुख। और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के जो है रामचंद्र देशमुख इसके जो है कलाकार है, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है रामचंद्र जो देशमुख इनके जो है बघेरा गांव दुर्ग जिला में इनका जो है छत्तीसगढ़ में जो से संबंधित है। बघेरा दुर्ग जो है जिले के अंतर्गत ये जो है इनका जन्मस्थली है, ठीक है जी, दुर्ग जिले के अंतर्गत आती है बघेरा गांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? रायगढ़ में, दुर्ग में, नारायणपुर में या आपके राय? तो छत्तीसगढ़ में जो है अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके नारायणपुर जिले के अंतर्गत ये पाई जाती है। इनकी जो है उपजाति अबुझमाड़िया जो है गोंड जनजाति की जो है उपजाति है, ठीक है जी। और ये जो है कौन से पेद्दा, ठीक है, पेद्दा खेती करते हैं। अभी लगभग 2-3 जाति बताए हूँ, उनकी जो है अलग अलग जो है कृषि करते हैं। इसी तरह जो है अबुझमाड़िया जो जनजाति के लोग जो है कौन सा कृषि करते हैं? पेद्दा जो है कृषि करते हैं। अबुझमाड़ का अर्थ है यहाँ पे जो है अज्ञात होता है, ठीक है जी। अबुझमाड़ का मतलब अज्ञात होता है, इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। और ये जो है इस जनजाति में जो है कक्साड़ त्यौहार इन लोग जो है मनाते हैं, ठीक है। तो कक्साड़ त्यौहार कौन सी जनजाति में मनाई जाती है? तो ये आपका जो है अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा इसको मनाई जाती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और कक्साड़ और कक्साड़, ठीक है, ये जो नृत्य है और साथ ही साथ जो है नृत्य के साथ त्यौहार भी है, ठीक है। तो कक्साड़ त्यौहार भी और नृत्य भी दोनों इसी जनजाति में किया जाता है। ये अभी एक जो है आदिम जीवन मतलब जो है कहा जाती है विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है जी। यहाँ पे अलग अलग जगहों में आपको जो देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति के लोगों को
पटरिया भी कहा जाता है, कोरकू, बैगा, प्रधान या कंवर जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में जो है जो पटरिया किसको कहा जाता है, तो ये जो है प्रधान जनजाति, ठीक है। तो जो है प्रधान जनजाति के लोगों को जो है पटरिया कहा जाता है, ठीक है। तो पटरिया, ठीक है, प्रधान जनजाति, इसको याद रखना है। प्रधान जनजाति मुख्यतः जो है कवर्धा, बिलासपुर क्षेत्र में जो है लोग निवास करते हैं। और ये जो है ये जाति के जो है गोंड राजाओं के जो मंत्री हुआ करते थे, और इसी के जो है पटरिया कहा जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक जो है में जाएंगे तो पता चलता है ये गोंड राजाओं के गीत के गायक जो भी थे, और इसके कारण इनको गातावाचक रूप में इनको जो जाना जाता है। प्रधान जो है लिंगो पाटा गायन गाते हैं, ठीक है। प्रधान जनजाति में जो है लिंगो पाटा जो है गीत इन लोग जो है गाते भी हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 की, जो कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। कौन सी जनजाति जो मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है, पहाड़ी कोरवा, हल्बा, मुरिया या माड़िया जनजाति। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति जो है मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं। माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर क्षेत्र में जो है निवास करती हैं। इनके मकान को जो है वाडी कुरमा बोलते हैं, और कृषि जो है पेद्दा खेती इन लोग करते हैं, ठीक है, माड़िया जनजाति में। और जो है सल्फी, ठीक है, सल्फी क्या चीज़ है, तो पेय पदार्थ है। इसी जनजाति में जो है ये पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसमें साथ ही साथ बैसनहार नृत्य, गौर नृत्य, ठीक है, जो भैंस के जो है सिर के समान टोपी पहन कर ये नृत्य को करते हैं। जातर पर्व के दौरान इसको जो है किया जाता है, ठीक है। तो माड़िया के जो है उपशाखा दंडामी माड़िया द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। और एक जो है ये मृतक स्तंभ जिसको हलान गट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो मृतक स्तंभ का जो है मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई, द गौर करके एक पुस्तक इनके ऊपर लिखी गई है वेरिया रेलवे इनके द्वारा, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है जी। गोंड जनजाति, कुर्मी जनजाति, कंवर जनजाति या हल्बा। तो बार नाच जो है आपका जो है कंवर जनजाति, ठीक है। तो बार नाच जो है कौन सी जनजाति, ये आपका कंवर जनजाति में किया जाता है। कंवर जनजाति बताया सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ क्षेत्र में जो है इन लोग निवास करते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है, रहस एक अनुष्ठानिक नाट्य विद्या, रहस जो है अनुष्ठानिक जो है नाट्य विद्या किस संभाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है। रायपुर में, बस्तर में, बिलासपुर में या कोरिया में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर संभाग, ठीक है। बिलासपुर जिला के अंतर्गत जो रहस जो है ये नाट्य विधा है, ठीक है जी। ये आपको उत्तर प्रदेश से जो है आया हुआ है, ठीक है। तो बिलासपुर संभाग में जो है रहस आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। रहस जो है ब्रज से, यहाँ से छत्तीसगढ़ में जो है आया हुआ है, ठीक है जी। और हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग में रहस बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है जी। रहस जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो है राज्य के सांस्कृतिक परंपरा का भी प्रतीक है, ठीक है। इसमें जो है साथ ही साथ ये जो है उत्तर प्रदेश की रासलीला से जो है अधिक प्रभावित है। इस रहस नृत्य होली के समय भी किया जाता है। ये आपका राधा और कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण और राधा मैया के जो है ये रासलीला का जो कथा का जो है इसमें रूपांतरण किया जाता है। बिलासपुर संभाग में जो बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। तो इसको आपको याद रहस के रंगमंच को जो है बेड़ा बोला जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जो बाबू रेवाराम रचित रहस की जो है पांडुलिपियाँ बहुत ही प्रचलित है अब छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में श्वेत गंगा का मेला कौन से जिले में जो है मनाया जाता है। रायगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में या जसपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में श्वेत गंगा का मेला जो है बिलासपुर जिले में इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। और साथ ही साथ ये जो मेला है इस क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। श्वेत गंगा मेला जो है बिलासपुर जिला में लगते हैं। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बहुत सारा जो है आपका मेला यहाँ पे जो है लगता है, ठीक है जी। बहुत सारे मेला कई बार मेरे सेशन में भी बताया हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए अगर बताएं देखेंगे तो आपको जो है ये आपका तुरतुरिया का मेला लगता है महासमुंद में। चंपारण का मेला रायपुर में लगता है, ठीक है जी। गिरौदपुरी का मेला बलौदा बाजार में। और आपका सूर्य नारायण, राजिम, गरियामद वगैरह में अलग से लगता है, ठीक है जी। खल्लारी का मेला, भोरमदेव का मेला, अलग अलग बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत मतलब जो है सांस्कृतिक के लिए जो है बहुत ही फेमस है, ठीक है। कला और संस्कृति के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को जानी जाती है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों में आपको जो है बहुत सारे जो है मेला का आयोजन यहाँ पे जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन देख सकते हैं। आज कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गया है। लोहे गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति। क्या बोला जा रहा है, लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में बिरहोर जनजाति, अगरिया जनजाति, खैरवार जनजाति या नगेसिया जनजाति। इसका जो करेक्ट आंसर अगरिया जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी।
सभी जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लोहे गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ की अगरिया जनजाति है, ठीक है। ये जो है मैकल श्रेणी के अंतर्गत जो है निवास करते हैं, ठीक है जी। लोहे गलाने का व्यवसाय करते हैं, ठीक है। लोहे जो है संबंधित जो गलाने का काम करती है। इस जनजाति में एक जो विशेष महत्व है उड़द दाल का, ठीक है। उड़द दाल का विशेष महत्व, कैसे महत्व है, कहने का मतलब है तो ये जनजाति उड़द दाल में, जैसे आपको गेस्ट के रूप में मेहमान वगैरह जाते हैं यहाँ पे, तो उड़द दाल के स्पेशली जो है गेस्ट को जो है जो मेहमान नवाजी के लिए जो उड़द दाल का जो है खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो ये जनजाति में जो विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो अलग अलग जनजाति में जो है अलग अलग जो उनके रीति रिवाज भी होते हैं। तो चलिए कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।